हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में। आपका मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। बच्चों कैसे हो? हेलो गाइस, कैसे हो बच्चा पार्टी? फटाफट से लिंक को फ्रेंड्स और फ्रेंड्स शेयर कर दो जिससे और बच्चे क्लास में अटेंड कर लें। आप भी जानते हो एनटीएससी 30 दिन के अंदर कैसा करते हैं, उसका चल रहा है सीरीज। आज हमारा है डे 4। आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 4 की बात करने वाले बच्चा पार्टी, डे 4। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बच्चा लोग, मैसल मैं गोयल डंडी फ्रॉम जोधपुर और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कोटा में काम किया है। बारी आपकी है सीखने की और समझने की गाइस। आज का हमारा टॉपिक है लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 30 डेज का डे नंबर 4, डे 4। ओके गाइस, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी, और बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिक बिल की। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है आज की क्लास के अंदर। दैट मीन्स हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आज के दिन को मिलाकर हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी कवर कर देंगे एनटीएससी के लिए। ओके गाइस, चलिए। अब जिन बच्चों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है और वो चाहते हैं लेना, जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, समझ लो गाइस। तो फटाफट से प्लस का प्लान ले लो। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस? बच्चों बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, उनमें से 4 ये हैं। आपको मिलता है डेली का लाइव क्लासेस मिलता है, लाइव टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। दैट मीन्स आपको पूरा का पूरा फीलिंग आने वाला है क्लासरूम प्रोग्राम का, है ना। क्लासरूम में क्या करते हैं, हम सबसे डाउट पूछते हैं, यहाँ भी डाउट पूछोगे। बट यहाँ एक एडिशनल बेनिफिट ये है बेटा, यहाँ आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। दैट मीन्स आपको जब पढ़ना है तब पढ़िए, है ना। कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, रात में पढ़िए, लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास मिस कर देते हो तो रिकॉर्डेड क्लास देखिए। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना है गाइस। बहुत सारी हमारी फ्री क्लास होती हैं। स्पेशल क्लास हमारी टोटल फ्री होती हैं। एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। गाइस बहुत सारे कोर्स हैं, मैथमेटिक्स के बहुत कोर्स हैं, एसएसटी के बहुत सारे कोर्स हैं, हिंदी के भी हैं। साइंस में बात करूं, फिजिक्स का अलग होगा। मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूँ बेटा। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, इंग्लिश का अलग से है, हिंदी का भी बच्चों है। और हर सब्जेक्ट का अपने आप में कोर सब्जेक्ट जो बोलते हो, मैथमेटिक्स, एसएसटी, साइंस के साथ साथ लैंग्वेज के भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर यहाँ मिलते हैं। दैट मीन्स हर एंगल से टॉप क्लास चीज आपको यहाँ मिलती है गाइस। अभी तक जिन प्यारे बच्चों के मोबाइल फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि बच्चों यहाँ मिलता है क्या है, आपको मिलता है स्पेशल क्लास मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत अच्छी क्लास होती है जहां आपको लाइव पोल दिखेंगे, लीडर बोर्ड पर नाम दिखेगा। आपको काफी अच्छी फीलिंग आएगी इन क्लास को अटेंड करने के बाद। बच्चों हमारा एक टेलीग्राम का लिंक है, क्वेस्ट 10 सीबीएसई, इसको सर्च करिए, यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको अपकमिंग अपडेट्स यूट्यूब एज वेल एज स्पेशल क्लास के मिलते रहेंगे। इस चैनल के एजुकेटर्स के सारे एजुकेटर के अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जल्दी ना करिए, आप इसको भी यहाँ फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इसको, क्वेस्ट 10 सीबीएसई को। अब बच्चों बात करते हैं फीस की, बात करते हैं फीस क्या है। तो बच्चों फीस देने से पहले वो 3 इसके और एडिशनल बेनिफिट बताऊंगा। नंबर 1, जब भी हम एकेडमिक की बात करते हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ आपको पढ़ाते हैं। दैट मीन्स क्वालिटी कंटेंट शुड बी वेरी गुड, है ना। पॉइंट नंबर 2, मल्टीपल एजुकेटर मिलेंगे आपको सब्जेक्ट के, एक ही सब्जेक्ट के आपको 5 से 6 10 एजुकेटर आपको मिलेंगे। दैट मीन्स कई बार क्या होता है ना कि एक टीचर का हमें समझ में नहीं आया तो आप दूसरे टीचर से पढ़िए, दूसरे का नहीं आया तीसरे से पढ़िए। ये फैसिलिटी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है बच्चा लोग। ओके गाइस, चलिए, तो आई विल रिकमेंड यू 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, है ना। आप ऑल्सो 36 मंथ एंड 48 मंथ के लिए भी जा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 ईयर एंड 2 ईयर, है ना। यदि आप लोग क्लास 9th में हो तो 4 ईयर का बेस्ट है, 4 ईयर का बेस्ट है। 36,000 रुपए का पड़ेगा आफ्टर यूजिंग रेफरल कोड MGCBSE, है ना। बट आप क्लास 10th में हो तो 48 ईयर का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई मतलब का नहीं है। आपको लेना पड़ेगा 36 मंथ का, क्योंकि आप जितना लॉन्ग ड्यूरेशन रखोगे उतना आपका फी कम होगा, है ना गाइस। क्लियर है बच्चों। मात्र 36 मंथ का कोर्स लेते हो आपको पड़ेगा वो 28,800 रुपीज का।
800 रुपये पर मंथ आपको फीस पड़ेगी इसकी, और जिसमें पढ़ोगे आप इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। ओके गाइस, चलिए कहानी को शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाओ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, शेयर कर दो बच्चा पार्टी। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके गाइस, सारे के सारा एनटीएससी के बिहाफ पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप मान लो यदि कोई बच्चा आईजीएसओ की तैयारी कर रहा है तो उसको वो भी यहाँ हेल्पफुल मिलेगा काफी, है ना। तो एक पंथ दो काज आपको यहाँ मिलने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए बात करते हैं। तो पावर को हम डिनोट करते हैं पी से। पावर होता है V इंटू आई। V क्या होता है? V होता है वोल्टेज, आई होता है करंट, है ना। इसके फॉर्मूले और भी होते हैं। P बराबर एक और होता है आई स्क्वायर आर होता है बच्चा पार्टी। एक और क्या होता है? P बराबर एक V स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो आपको तीन फॉर्मूले पावर के आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। कौन कौन से? P बराबर क्या होता है? V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, राइट। आई बोलो तो क्या? करंट। आई क्या होता है? करंट होता है। और V होता है वोल्टेज, और R होता है रेजिस्टेंस। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं पावर की यूनिट, वो होती है वॉट होती है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आपको पता होगा 1 मेगावाट क्या होता है? 1 मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वाट होता है बच्चों, है ना गाइस। एक होता है 1 किलोवाट, किलो पड़ा होगा पर 10 की पावर 3 वाट होता है। और एक होता है 1 गीगावाट होता है बच्चों। गीगावाट क्या होता है? 10 की पावर 9 वाट होता है ना। किलो, मेगा एंड गीगा, तीनों चीज आपको याद रखनी है बच्चों। तीनों चीज आपको याद रखनी है, मेगा, किलो एंड गीगावाट, तीनों चीज आपके काम की है। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। अब बच्चों आप पहले चाहो तो इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो, क्योंकि जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले आते होंगे उतनी आपको हेल्प मिलती है एनटीएससी के एग्जाम के अंदर। पूरा पेपर ट्रिकी होता है, एग्जाम फॉर्मूले पे काम करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आएगा, मैक्सिमम 45 सेकंड में मुझे क्वेश्चन करना होगा, है ना। चलिए बच्चों फटाफट से वीडियो को अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम बच्चा इसको देख सके वीडियो को, है ना गाइस। चलिए तो बच्चों अब बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब मैं बात करूं आपसे, सिंपल सी बात है, हीट की बात करेंगे तो H क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है। जो फॉर्मूले मैंने पावर के पढ़े हैं उनको यहाँ मैं रिप्लेस कर दूं तो मुझे हीट के या एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे बच्चों। जैसे कि होता क्या है? H बराबर क्या मिलेगा? एक मिलेगा VIT मिलेगा, बोलो है ना। एक फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मुझे? एक मिल जाएगा आई स्क्वायर RT मिल जाएगा बच्चों। और एक फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे V स्क्वायर अपॉन आर बाय इंटू टी मिल जाएगा, है ना। हमने क्या किया? पूरे पूरे पावर के फॉर्मूले रिप्लेस कर दिए और उनका हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर बच्चों, है ना। आगे बात करते हैं बच्चों। एक होता है कैलोरी, एक होता है जूल। तो बेटा 1 कैलोरी क्या होता है? ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे जूल के लिए हैं। एक कैलोरी में होते हैं बेटा 4.18 जूल, बट आप इसमें 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं, ये हमारी बात यहां तक हो गई। देखो यहां तक क्लियर है, पूरे फॉर्मूले, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले क्लियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले क्लियर। अब जब मान लो हम इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक बिल निकालते हैं मान लो, इलेक्ट्रिक बिल निकालते हैं मान लो, तो कहानी क्या होगी? देखो जरा, आपको हम एक बात बता दें बेटा, इलेक्ट्रिक बिल का मतलब होता है कि लाइट कंज्यूम कितना की है ना। 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर को बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट। हमारा जो लाइट का बिल होता है वो यूनिट्स में आता है कि हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की है। कि मान लो एक यूनिट 2 रुपए की है, तो जितनी हमने यूनिट कंज्यूम की है उससे 2 रुपए का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा। बेसिक फॉर्मेशन बिल का यही होता है ना बच्चों। अच्छा, और बात करते हैं 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं? ये एनटीसी पूछता क्वेश्चन है। 1 किलो वॉट आवर होता है कितना? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है बच्चों। आपको यही पता होना चाहिए 1 किलो वॉट आवर में कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर कितना कितना
6 जूल बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ ना बोल दो एक बार, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, हाँ ना बोल दो, जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो। इज इट क्लियर? आगे चला जाए, आगे चला जाए बच्चों, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन की बम्बार्ड करते हैं, क्वेश्चन की बौछार करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, फटाफट सॉल्व कर दो। क्या दिया बच्चों? 15 बल्ब ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 60 वॉट ईच। ओके, 15 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर दिया बच्चों, है ना। और बोला क्या है मुझसे, मुझसे बोला गया है क्या कि 15 बल्ब है, 60 वॉट ईच का है और 6 घंटे रन करते हैं उनको। एक रेफ्रिजरेटर है, उसका इलेक्ट्रिक पावर दिया हुआ है 300 वॉट, 5 आवर डेली रन करते हैं। फाइंड आउट पर डे डेली बिल, 3 रुपए पर यूनिट है। बोलो क्या होगा, एक दिन का बिल कितना होगा यदि एक यूनिट 3 रुपए की है तो? सोचो बच्चों कैसे करेंगे। आपको करने के लिए पूरा का पूरा 1 मिनट दे रहा हूं बच्चों, जल्दी कर दो। नंबर ऑफ अप्लायंस 15 बल्ब दिए हुए हैं, उनकी पावर दे रखी है, हर एक की एक की पावर दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को बच्चों। सोचो क्या होगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताइए बच्चों। सर देखिए, नंबर ऑफ अप्लायंस डाल लेते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंस है ना, पावर है ना, और टाइम। अगला कॉलम बना लेते हैं पावर इनटू टाइम बना लेते हैं, ठीक है ना। पावर इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ अप्लायंस ना, एन। कितना अप्लायंस दिया हुआ बल्ब का? 15। एक की पावर कितनी? 60 वॉट। आप इसको वॉट में लिख लो यहाँ। टाइम कितना है? 6 आवर, एच कर दो। अब रेफ्रिजरेटर 1 है, पावर क्या है? 300 वॉट इंटू 5 आवर्स। अब फटाफट से पावर इंटू टाइम इंटू एन निकाल लीजिए, तो क्या लिखोगे आप? 15 इंटू 60 इंटू 6, बोलो है ना। यहाँ क्या आएगा? 1 इंटू 300 इंटू 5, बच्चों यही आएगा, बोलो है ना। सर ये तो मिल गया 1500 वॉट आवर। बच्चों यूनिट का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वॉट से मल्टीप्लाई होगा आवर का, तो वॉट आवर बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 6 कितना होता है? 90। 15 इंटू 6 होता है 90, 15 इंटू 6 90 होता है। 90 में मल्टीप्लाई करिए 60 का, वॉट यू विल गेट, आपको मिलेगा 90 इंटू 60। 90 इंटू 60 करेंगे तो वॉट यू विल गेट बच्चों, यू विल गेट 5400 वॉट आवर। बोलो हाँ ना। यहाँ तक क्लियर है? अगेन समझ लो, नंबर ऑफ अप्लायंस कितनी दे रखी? 15 बल्ब है, एक की पावर 60 वॉट है, 6 घंटे काम डेली करते हैं, तो पावर इंटू टाइम कितना होगा? 15 बल्ब का 15 इंटू 60 इंटू 6, तो वॉट यू विल गेट, 15 इंटू 6 होता है 90, 90 इंटू 60 इट विल बी 5400 वॉट आवर। रेफ्रिजरेटर दिया है 1, उसका पावर दिया है 300 वॉट, ओके 5 आवर काम करते हैं, ओके। बच्चों सम क्या आएगा इसका? वॉट यू विल गेट, यू विल गेट 9600 वॉट आवर। बट हमको तो क्या दिया हुआ है? हमको बोला है जो एक यूनिट है ना वो 3 रुपए की है। एक यूनिट कितने रुपए की है? 3 रुपए की बच्चों। तो पहले एक यूनिट होती क्या है? एक यूनिट होती है 1 किलो वॉट आवर। बच्चों क्या लिखोगे आप? तो टोटल यूनिट कंज्यूम्ड इन अ डे 6900 अपॉन कितना? 1000। बोलो हाँ ना, ये बनेगी नहीं बनेगी? ये बनेगी यूनिट। क्या मिलेगा बच्चों आपको? मिलेगा ये 6.9 यूनिट। बोलो हाँ ना बच्चों, क्लियर है? क्या मिलेगा? 6.9 यूनिट। अच्छा, एक यूनिट कितने रुपए की है? 3 रुपए की है, तो टोटल कितना मिलेगा? टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस मिलेगा हमारा बेटा 6.9 इंटू 3, वॉट यू विल गेट 9 इंटू 3 27, कैरी टू 6 इंटू 3 18, ये मिलेगा 20.7 रुपीज, 20 रुपए 70 पैसे। आगे समझ लो 15 बल्ब थे, एक की पावर 60 वॉट थी, 6 घंटे काम किया। टोटल मैंने क्या किया? नंबर ऑफ अप्लायंस इनटू पावर इनटू टाइम निकाला, तो 15 इंटू 60 इंटू 6 यू विल गेट 5400 वॉट आवर। नंबर ऑफ अप्लायंस 1 रेफ्रिजरेटर 300 वॉट, टाइम 5 आवर। मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1500 वॉट आवर मिला। मैंने सम किया, मुझे मिला 6900 वॉट आवर मिला, है ना। एक यूनिट 1 किलो वॉट आवर की होती है, तो 6900 अपॉन 1000 किया मैंने, तो मुझे मिल गया यूनिट मिल गया, है ना। इतना आ गया यूनिट। एक
यूनिट 3 रुपए की थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ये मिल गया। ओके गाइस, तो आंसर रहेगा 20 रुपीज 70 पैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा आपकी स्क्रीन में, चलो सोचो क्या होगा। दो लैंप है, 2 लैंप्स, वन रेटेड इतना, एक लैंप है जिसका रेटेड दिया हुआ 100 वॉट, 220 वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटेड वैल्यू? इस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट इस लैंप को अप्लाई करेंगे तो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगी, ये इसका होता है मतलब रेटेड वैल्यू क्या है ना। यदि मैं इस लैंप को 220 वोल्ट अप्लाई करूंगा इस पर, तो ये 1 घंटे के अंदर 100 वॉट कंज्यूम करेगी, ये इसका मतलब है ना। ये लैंप मान लो लैंप ए है। लैंप बी 60 वॉट, और इसको भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं ये लोग, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन? सोचो क्या होगा, सोचिए क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो चपाटी। जल्दी बोलिए बच्चों। डन। आगे चला जाए बच्चों, चलो सोचो क्या होगा बच्चों, एक कहानी की ऐसे कुछ कहानी होगी। मान लो एक लैंप ये है, लैंप ए है, और एक लैंप ये है, बहुत सारा कनेक्टेड इन पैरेलल, 220 वोल्ट से अप्लाई कर दिया मैंने इसको, दोनों के ऊपर 220 वोल्ट ही जाएगा बच्चों। तो मान लो इसमें करंट आई जा रही है, आई है, तो कुछ करंट मान लो I1 यहाँ हो गई, डिवाइड I2 यहाँ डिवाइड हो गई, राइट। तो वी हैव टू कैलकुलेट I, हमको I निकालना है। तो बच्चों I क्या होगा, I होगा I1 प्लस I2 होगा, है ना। I क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। बच्चों की मान लो लैंप A है, लैंप B ये है, लैंप A इसको मान लो, लैंप B ऊपर वाले को मान लो 1 2 माना तो ठीक है ना। तो सर देखो P1 कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है, 100 बराबर क्या होगा, वी नो वेरी वेल, P बराबर क्या होता है, VI होता है। पावर कितना 100 वॉट, अप्लाइड वोल्टेज 220 इंटू I1, बोलो हाँ है ना। तो व्हाट विल बी द I1, I1 विल बी द 100 अपॉन 220, बोलो हाँ है ना, यही मिलेगा। तो व्हाट यू विल गेट 5 अपॉन 11 एम्पियर। कैसे आया बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा 10 5 टाइम्स, और ये करेगा 22 11 टाइम्स, है ना। अब सेम टू सेम हम I2 कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट यू विल गेट 60 इक्वल टू 220 इंटू I2, है ना। तो व्हाट इज I2, I2 विल बी क्या होगा बच्चों, I2 होगा सर 60 अपॉन 220 होगा। सर देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 6 से कटेगा ये 3, मतलब 2 से कटेगा 3 आएगा, ये आएगा 11, 3 अपॉन 11 एम्पियर, बोलो है ना। I1 आ गया, I2 आ गया, दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट I, व्हाट इज I, I1 प्लस I2, तो क्या मिलेगा 5 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, क्या मिलेगा बच्चों, आंसर विल बी 8 अपॉन 11 एम्पियर। ऐसा क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, और बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है। और बच्चों जो क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट होता है वो NTSC के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये NTSC CBSE बोर्ड से बनता है ना। आगे चला जाए, बच्चों बोल दो, बच्चों बोल दो। चलो आगे बात करते हैं बच्चा लोग। एक बार और देख लो चाहो तो आप, 2 लैंप्स थी, एक इसका ए दिया था 100 वोल्ट, बी दिया था 60 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो आई क्या, आई निकालना था, तो आई बराबर I1 प्लस I2 होगा। तो 100 बराबर V इंटू I1, तो I1 क्या मिलेगा 100 अपॉन 220, तो ये मिलेगा 5 अपॉन 11 एम्पियर। उसी तरह से I2 क्या मिलेगा 60 अपॉन 220, ये 3 अपॉन 11 आएगा, दोनों का सम कर दिया, क्या मिला 8 अपॉन 11 इज द आंसर। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करो बच्चों लोग। आपको दिया हुआ है द इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिक इन अ टाउन इज 3 रुपए पर यूनिट। एक टाउन है, वहां इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल दिया हुआ है वो 3 रुपए है यूनिट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग
80 watt fan for 10 hours a day of month of June। जून मंथ का निकालना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए जून मंथ में दिन कितने होते हैं। आधे बच्चे बोलेंगे 31, आधे बच्चे बोलेंगे 30, तो पहले आपको ये कर लो क्लियर कि कितने दिन होते हैं जून के अंदर। ओके गाइस, तो पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है जून में कितने दिन होते हैं, बाकी सब बात बाद में है। बोलो हाँ या ना। जल्दी बोलो। चलो आप कैसे काउंट करते हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 दिन होते हैं। हम तो ऐसे काउंट करते हैं भाई। सर देखिए 30 दिन का निकालना है मुझे, 30 डेज का निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक बिल। तो पहले हम क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल सा नंबर ऑफ अप्लायंस तो एक ही दिया हुआ है, वॉट 80 वॉट इंटू 10 आवर। बोलो है ना बच्चों, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा सर 800 वॉट आवर, ये मिलेगा। बोलो है ना। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट आवर में। क्यों करना पड़ेगा बच्चों? एक यूनिट बराबर क्या होता है बच्चों? 1 किलोवाट आवर होता है। या ना बच्चों? हाँ या ना बोल दो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। और आपको अपने सारे जवाब चैट बॉक्स में देंगे बच्चों। भर दो चैट बॉक्स को और कमेंट बॉक्स को अपने जवाबों से, है ना। तो क्या मिलेगा? हमने क्या किया, 800 था, इसमें 1000 का डिवाइड दे दिया। जैसे ही मैंने 1000 का डिवाइड दिया, ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा किलोवाट आवर बन जाएगा, है ना बच्चों। ये क्या मिलेगा हमको? ये 800 है, ये 1000 है। क्या मिलेगा हमको? मिलेगा 0.8 किलो वॉट आवर मिलेगा। राइट, हमको ये मिलेगा, है ना, 0.8 किलो वॉट आवर। ये एक दिन का बिल आया, है ना, किलो वॉट आवर में। इसका मतलब एक दिन में कितना मिल गया यूनिट? 0.8 यूनिट बना, एक दिन में बना। अब एक यूनिट 3 रुपए की है और 30 दिन की बात करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल एक्सपेंस, है ना। क्या मिलेगा? 0.8 यूनिट एक दिन की, 30 दिन है, और एक टोटल हुई यूनिट इंटू 3 रुपया। ये हमारा आंसर बनेगा। अब देखो इस जीरो से इस पॉइंट को हटाता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ 8 इंटू 9, कोई दिक्कत? 9 कितना होता है? 72 रुपीज। 72 रुपये का बिल आएगा इतने वॉट वाले फैन को 10 आवर तक डेली कंज्यूम करने पर। 72 रुपये हमारा जुलाई का खर्चा आएगा यदि 3 रुपये यूनिट लाइट का बिल है उस एरिया का, है ना। 80 वॉट था, 10 घंटे वर्क किया, 80 इंटू 10 किया, वॉट आवर आया 800। 1000 से डिवाइड किया, क्या मिला? 0.8 किलो वॉट आवर मिला। दैट मीन्स एक यूनिट बराबर इतना होता है। तो ये हमारी यूनिट ही होगी, है ना। अब बच्चों देखो 30 रुपए एक यूनिट का पैसा है, 3 रुपए, है ना। और जून मंथ का निकालना है तो जून में 30 डेज होते हैं। तो हमने क्या किया, 0.8 एक दिन का यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30 डेज इंटू 3। तो व्हाट यू विल गेट 72 रुपीज इज द आंसर। आगे चला जाए बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे पूछा है फाइंड द एनर्जी dissipated by a current of 0.25 ampere are flowing through a heater for 5 minutes when potential difference okay। बच्चों देखो क्या क्या दिया, पहले वो लिख लो। आई बराबर दिया कितना? 0.25 एम्पियर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात, लिख लो। टाइम कितना दिया? टी, 5 मिनट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लिख लो। और मुझे वी दिया है कितना? 230 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक, वोल्ट। और मुझसे पूछा क्या है? एनर्जी। मुझसे पूछा गया एनर्जी, पूछा गया बच्चों। अब सोचो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। एनर्जी पूछा है आपको, मैं 30 सेकंड का क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में आपको करने में देता हूँ। 30 सेकंड तक आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद उसको मैं सॉल्व करूंगा। 30 सेकंड आपके बच्चों। चलिए, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम होती है। टाइम दिया है मिनट में, तो सेकंड में कन्वर्ट करना ना भूलना। एग्जामिनर आपसे यही सब गलती कराएगा, छोटी वाली। मिनट को कन्वर्ट नहीं किया आपने, या किलोवाट को कन्वर्ट नहीं किया, है ना, वो चीजें हैं। पावर, पावर होता है वी इंटू आई, तो क्या करोगे? 230 इंटू आई 0.25 इंटू क्या? टी। टी कितना दिया है? 5 मिनट, तो 5 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में।
ये मिल जाएगा जूल, बोलो हाँ है ना। सेकंड में 60 बच्चों, इसको ऐसे लिखना 230 इंटू ये 1/4 बन जाएगा, इंटू कितना 5 इंटू 3 कितना 5 इंटू 6 कितना होता है 30 होता है, ये बनेगा, बोलो हाँ या ना। बच्चों देख लो एक बार, चेक कर लो, कोई गलती हो तो बोल दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। तो क्या मिलेगा 230 इंटू मिलेगा 75 मिलेगा। कैसे? 300 को 75 से कट कर दीजिए, 300 को 4 से कट करिए, 75 मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 15 कैरी 1 5 10 11, क्या मिलेगा 0 21 14 और 2 16, what you will get 0 5 2 7 1, क्या मिलेगा 17250 जूल। हम उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 17.25 किलो जूल आएगा। एक बार हमेशा करने के बाद कैलकुलेशन चेक जरूर करें। VIT था बच्चों, बोल दो बच्चों, जल्दी बोलो। V इंटू आई 230 इंटू आई मतलब 1/4, T है 5 मिनट, कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 300। ओके 4 से कटेगा 375 टाइम्स 230 इंटू 75 किया, 5 का मल्टीप्लाई किया 0 5 इंटू 15 5 इंटू 3 15 आएगा, कैरी 1 5 इंटू 2 10 11, 7 से मल्टीप्लाई करो 0 3 और 7 21, कैरी 2 14 और 2 16, सही बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्लियर बच्चों, आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 5, 5 ही है ना बच्चों, 5 ही है हाँ। A bulb is rated to 20 वोल्ट 40 वॉट। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दिक्कत ना लें, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा, डोंट वरी। सोचिए सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सोचो बच्चा, बच्चों बोल दो। बच्चों बोल दो, डन 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 डन। सर देखिए क्या क्या गिवन है, हमको पावर दिया कितना 40 वॉट दिया है, अच्छी बात है। हमको V दिया है 220 वोल्ट दिया है, बहुत प्यारी बात है। सर देखो P बराबर होता है VI, P बराबर क्या होता है सर VI होता है, तो P दिया 40 बराबर कितना V 220 इंटू आई। सर इसका मतलब I कितना आएगा, I आएगा हमारे पास 40/220 आएगा I, बिल्कुल आएगा सर। ये मिलेगा 2/11 एम्पियर, बोलो हाँ या ना। कैसे? ये 0 से 0 कैंसिल, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 11, 2/11 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट। V बराबर क्या होता है बच्चों IR होता है। V कितना 220, I कितना 2/11 इंटू R। बच्चों हाँ ना बोल दो, क्लियर है बच्चों। तो व्हाट यू विल गेट बच्चों, 2 से कटेगा, ये मिलेगा 110 बराबर R/11। तो व्हाट इज R, R इक्वल टू 11 का हो जाएगा 1210 ओम। बच्चों बोल दो, आपको ऐसे करना पड़ेगा कैलकुलेशन बच्चों, सिंपल है। V बराबर होता है IR, V दिया 220, I कितना आया था 2/11 इंटू R, ये 2 से कटेगा, ये बचेगा 110 अपॉन R, 110 बराबर R/11, दैट मींस R बराबर 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 इंटू 11 होता है 121, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। द एनर्जी कंज्यूम बाय इट व्हेन केप्ट स्विच ऑन। ओके, आपसे एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा होता है E पावर इंटू टाइम। पावर क्या दिया है 40 वॉट, टाइम क्या दिया है 5 आवर, तो 5 आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। व्हाट यू विल गेट 200 इंटू 3600, राइट। अब बच्चों क्या मिलेगा 2020, ये मिल जाएगा 72 इंटू 10 की पावर 4 जूल। कई बार एग्जाम में ऐसे भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ओके गाइस, क्लियर है, ये एनर्जी है ना। P इंटू टी, P कितना
40 वॉट इंटू टी कितना 5 आवर्स, 5 इंटू 3600 है ना, ये मिलेगा 5 इंटू 40 दैट मीन 200, 200 इंटू 3600, अब 2 जीरो ये क्या मिलेगा 40 मिल जाएगा, और 2 इंटू 36 बोल तो 72, व्हाट यू विल गेट 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपने किया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपके एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। चलो क्वेश्चन बढ़िया है। What is energy dissipated in resistor of 10 ohm when 1 ampere of current is passed through it for 2 minutes? आपको पूछा है एनर्जी क्या होगी यदि किसी रेजिस्टर है 10 ओम का और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है 2 मिनट्स के लिए। सोचो कैसे करेंगे। क्या गिवन है आपको बच्चों, आर दिया है 10 ओम, आई दिया है 1 एम्पियर और टाइम दिया है 2 मिनट्स। पूछा है मुझसे सर एनर्जी क्या होगी। अब बताओ एनर्जी क्या होगी, जल्दी बोलो एनर्जी क्या होगी, व्हाट यू विल गेट एनर्जी, कितनी होगी एनर्जी, जल्दी बोलो बच्चों। सोचो क्या होगी। जल्दी बोलो। चला जाए। चलो P बराबर क्या होता है, VI होता है, लेकिन यहाँ तो R दिया है यहाँ I दिया है। सोचो तो P बराबर एक फॉर्मूला और बताया था हमने, I स्क्वायर R, तो बच्चों पावर कितना आएगा 1 का स्क्वायर इंटू R कितना 10, क्या मिलेगा बच्चों, पावर विल बी 10 वॉट। पावर क्या मिलेगा 10 वॉट मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं एनर्जी की, बात करते हैं एनर्जी क्या होगी, पावर इंटू टाइम होगी। पावर कितनी 10 वॉट, टाइम कितना 2 मिनट, मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकंड में तो ये मिलेगा 60 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू विल गेट, ये मिल जाएगा कितना 20 इंटू 60 दैट मीन्स 1200 जूल। आगे देख लो बेटा, आपको आर दिया था आई दिया था, एक बार चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी हमने। P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, आई दिया है 1 आर दिया है 10, तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर इंटू 10 दैट मीन्स 10 वॉट। E बराबर P इंटू टी, तो 10 इंटू टी है 2 मिनट्स, कन्वर्ट कर दिया सेकंड में तो ये मिल जाएगा 20 इंटू 60, तो इट विल बी 1200 जूल इज द आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर था 6 था ये बच्चों ये। हमको 10 क्वेश्चन तो करने ही करने कम से कम एक टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 7, ज्यादा करो अच्छी बात, 10 तो करने ही करने हैं। कैलकुलेट द पावर, पावर निकालना है इन रेजिस्टर ऑफ 10 ओम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट। बताओ आपको पावर निकालना है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है 10 वोल्ट से कनेक्ट है। बताइए जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बोल दो, पावर निकाल दो फटाफट से बच्चों, जल्दी निकालो। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन तो जल्दी कर दो। इन क्वेश्चनों को करने में हमको टाइम नहीं लेना है बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो हमको बताएंगे कितना जल्दी हम लोग चीजों को कर सकते हैं बच्चों। सोचो बच्चों, P बराबर क्या होता है सर, V स्क्वायर बाई R होता है सर, बिल्कुल होता है बच्चा। क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा P बराबर V मतलब 10 इंटू 10 अपन R कितना दिया है 10 दिया है सर, P बराबर तो 10 वोल्ट आएगा। बच्चों सिंपल है, फॉर्मूला याद होगा क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड को शेयर कर दो और अच्छे से कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ो, फॉर्मूले लिखो, चीजों को सीखो। क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर 9, राइट 8, how many units of power is consumed when 60 watt bulb burn for 8 hour for 30 days? याद करो वो दिन कैसे निकालेंगे, यूनिट 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। सोचो बच्चों 30 दिन के अंदर कितनी यूनिट कंज्यूम होगी, 60 वॉट बल्ब को हम 8 घंटे के लिए काम करते हैं एक दिन के अंदर। बताओ सोचो, सोचो फिर बोलो। सोच समझ के बोली हुई बात हमेशा अच्छी होती है, सोच समझ के बोलना चाहिए हमेशा आदमी को, राइट। बोलो क्या होगा।
जल्दी बोलो बच्चों। डन डन। चलो चेक करते हैं। पावर इनटू टाइम निकालना है ना। तो क्या होगा, 60 वॉट है, 8 आवर है, क्या मिलेगा, यू विल गेट 72 वॉट आवर मिलेगा। तो कन्वर्ट कर दो यूनिट में। क्या करेंगे, 720 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा किलो वॉट आवर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.72 किलो वॉट आवर मिल जाएगा बच्चों। हाँ ना बोल दो एक बार। इसका मतलब यूनिट एक दिन में कितनी होगी, वन डे में यूनिट कितनी बनेगी, 0.72 मिलेगी। हमारे पास 30 दिन है, कितना है, 30 डेज है, कितना होगा 0.72 इंटू 30 करना पड़ेगा बच्चों। बोल दो हाँ या ना। मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए या तो ये 7.2 इंटू 3 करना पड़ेगा बच्चों, हाँ या ना। मल्टीप्लाई करिए, ये 2 इंटू 3 6, ये मिलेगा 21.6 रुपीज ओनली। बच्चों देखो, पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला, इवन निकालने का फॉर्मूला एनर्जी का। जब लाइट का बिल निकालते हैं तो टाइम को आवर में लेना पड़ता है ना। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमें पता होता है 1 किलो वॉट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। तो 60 वॉट 8 आवर मल्टीप्लाई किया, हमको मिला 720 वॉट आवर। इसको से क्या किया हमने, 1000 से डिवाइड दे दिया और कन्वर्ट कर दिया किलो वॉट आवर में। क्या मिला, 0.72 मिला, किलो वॉट आवर मिला। वन डे में इतना यूनिट बन गया, 30 दिन में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। सोचो, विच यूजेस मोर एनर्जी। एक दिया है हमको 250 वॉट टीवी दिया हुआ है, उसको हमने 1 घंटे काम किया। और एक दिया है टोस्टर दिया बच्चों, जिसको मैंने एक 1200 वॉट का दिया हुआ है वो, और मैंने उसको 10 मिनट्स काम किया। सोचो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, बोलो। जल्दी बोलो जो क्या होगा आंसर। तो क्या होगा, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होती है। तो इस टाइम को पहले कन्वर्ट कर दो किसमें, इन दोनों की सेम ले आओ यूनिट। तो टाइम को कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो ये मिल जाएगा 1/6 मिलेगा आवर। 60 से डिवाइड दे दो। सर देखो पहले इसकी एनर्जी क्या आएगी, वॉट आवर निकालो एनर्जी, पावर इंटू टाइम, तो ये मिलेगा 250 इंटू वॉट आवर मिलेगा। बोलो हाँ या ना। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा। ये हो गया टीवी का। टोस्टर का निकाल लो, ये मिलेगा 1200 इंटू 1/6 वॉट आवर मिलेगा। दैट मीन्स यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट 200 वॉट आवर, राइट। तो किसकी ज्यादा है, टीवी सेट की ज्यादा है। ओके, टीवी सेट मोर एनर्जी, है ना, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट, 1 घंटे के लिए। बच्चों क्लियर है। ध्यान देना, ये 1200 वाट बेशक है, लेकिन टाइम भी फैक्टर करता है बच्चों। ये आवर में दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है। दोनों को सेम यूनिट में आपको लेना पड़ेगा जब आप दोनों का कंपेयर कर रहे हो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया हुआ है, 4 आइडेंटिकल बल्ब्स ईच रेटेड 100 वॉट टू 20 वोल्ट। मतलब हर एक की पावर सेम है, पावर सेम होगा, हर एक का रेजिस्टेंस सेम होगा, आइडेंटिकल है। तो आर आर आर, मतलब हर एक का रेजिस्टेंस आर है। चाहूँ तो मैं यहाँ आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको गिवन पावर हर एक का 100 वोल्ट दिया हुआ है और हर एक को 220 वोल्ट से अप्लाई करते हैं, तो हम आर निकाल सकते हैं। कैसे, आर कैसे निकालेंगे बच्चों, पी बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो बल्ब का आर कितना मिल जाएगा, बल्ब का आर मिल जाएगा मुझे वी स्क्वायर अपॉन पी मिल जाएगा। ये बल्ब का आर, मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में बना के बंद कर देता हूँ। क्लियर है। अब मुझसे क्या पूछा है, द टोटल इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब्स। इनको मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन में लगा दिया और बोला कि बताइए टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी इन बल्बों के द्वारा। सोचिए कैसे कर सकते हैं। सोचो 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 सोचो, सोचिए। जब तक मैं कारस्तानी करता हूँ, मुझे क्या कारस्तानी करने का शौक है बच्चों, आप में भी शौक होगा बचपन में, है ना।
मुझे आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स। आर 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 बच्चों देखो, मुझे टोटल पावर निकालनी है। अब मैंने 220 वोल्ट अप्लाई किया है, या पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। मतलब क्या, ऐसा कुछ सोचो, ऐसा कुछ देखो कि मान लो ये ऐसे हमने अप्लाई किया है 220 वोल्ट का, इन सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे आता है, हमने तो 220 वोल्ट अप्लाई किया है ना, हमने कहा आर इक्वल मान लो इसका सबका रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव पावर आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे सर? ये देखो तीनों किस में है, तीनों पैरेलल में है, क्या बनेगा, आर आर आर, तीनों पैरेलल में, तो ये आर अपॉन 3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या बनेगा, ये जो आर होगा और ये आर बाई 3 ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? आर बाई 3 और ये आर ऐसे मिल जाएंगे। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा आर प्लस आर बाई 3 आएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा ये 4 आर बाई 3 मिलेगा। बच्चों आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 4 आर बाई 3 आ गया। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इन चारों रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट ही आएगा। अब बात होती है इफेक्टिव पावर निकालने की बात होती है। अब पी इफेक्टिव क्या होगी बच्चों, देखो जरा, पी इफेक्टिव जो होगी हमारी क्या होगी, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट होगी, है ना। अब मैंने कितना भी अप्लाई किया है, मैंने 220 अप्लाई किया है, तो 220 इंटू 220 अपॉन आर इफेक्टिव, मतलब क्या है ये आर इफेक्टिव, 4 आर अपॉन 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, राइट। ये आर क्या है, ये आर एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, जो क्या है, जो वी स्क्वायर अपॉन पी है ना, जो क्या है बल्ब का रेजिस्टेंस, वी स्क्वायर अपॉन पी है। वी कितना, 220, 220 इंटू 220 अपॉन पावर ऑफ बल्ब कितना, 100, तो वो तो आर तो बराबर तो ये है। इस आर को अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 220 इंटू 220 इंटू 3 अपॉन क्या, जल्दी बोलो, 4 इंटू आर, आर कितना 220 इंटू 220 अपॉन 100 मिलेगा। बच्चों देखो ये 220 से 220 कट जाएगा और आपको यहाँ मिल जाएगा बच्चों, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, आपको मिलेगा पी इफेक्टिव बराबर मिलेगा आपको 3 इंटू 100 अपॉन 4, तो पी इफेक्टिव क्या निकल के आएगा बच्चों, 75 आएगा। 75 व्हाट इज आंसर, ऑप्शन ए इज आंसर। बच्चों अगेन देखो, मैंने क्या किया, इसका आर इक्विवेलेंट निकाला, तो 3 थे पैरेलल में, तो उनका आर अपॉन 3 हो गया। उसके बाद वो कनेक्ट हुआ सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर प्लस आर बाई 3 आ गया, 4 आर बाई 3 आ गया। ये आर क्या है, आर इक्विवेलेंट तो उनका नेट है, और एक आर जो है वो एक रेजिस्टेंस, एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस है ना। और आर इक्विवेलेंट क्या, इन सब बल्ब का इक्विवेलेंट है। तो पी इफेक्टिव क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, कितना भी अप्लाई किया है हमने, तो हमने 220 अप्लाई किया है, तो 220 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, 220 का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, पी बराबर, तो आर इक्विवेलेंट कितना 4 आर बाई 3 रख दिया, आर हमने निकाला, आर की वैल्यू ये थी, पुट कर दी, आंसर आ गया। ऑप्शन ए का आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए अब बच्चों एनटीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इन टॉपिक से, वो देख लें एक बार। वेस्ट बंगाल एनटीएससी स्टेज 1 17 का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय 50 ओम, फटाफट से लिखो, आर क्या दिया है हमें, 50 ओम दिया हुआ है। वायर इज केप्ट अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी दिया है हमको कितना, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट दिया है बच्चों। अब बच्चों क्या निकालना है, पावर निकालना है, बताओ हमने किया है नहीं किया, बता बोल दो। क्या बच्चों कर पाएंगे इसको हम, जल्दी करो, क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, क्या आंसर है, इसका आंसर आएगा, जल्दी बोलिए बच्चा लोग। पी बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा सर। वी कितना 200 इंटू 200 अपॉन आर कितना अपॉन 50, यही होगा बच्चों। क्या मिलेगा आपको, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है कैंसिल, ये मिलेगा कितना 4 मिलेगा, व्हाट यू विल गेट 800, क्या मिलेगा 800 वॉट मिलेगा। ऑप्शन देगा, ऑप्शन तो नहीं है सर, तो और देखो 800 है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत है, कहीं ना कहीं किलोवाट में होगा। तो हमने क्या किया, 800 वॉट को डिवाइड कर दिया हमने किससे, ये था पावर, ये आया था हमारा, डिवाइड कर दो 1000 से, तो क्या मिलेगा 800 अपॉन 1000 कर दो, क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा किलोवाट। तो व्हाट विल बी द आंसर 0.8 किलोवाट। बच्चों ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है इसी बटन का, ऑप्शन ए इज आंसर।
बच्चों आपको आर दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, तो पावर निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, वी स्क्वायर अपॉन आर। आपने पुट कर दिया, आपका आंसर आया 800 वॉट। आपने चेक किया, आंसर नहीं मिला, मन में क्वेश्चन आएगा, आप उसे दोबारा चेक करोगे कैलकुलेशन को, बट आप सही हो। आप ऑप्शन देखो कहीं किलोवोट तो नहीं है, किलोवोट मतलब आपको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। An electric lamp uses energy at rate 48 watt on a 20 volt supply। बच्चों पावर दिया कितना, 48 वॉट दिया है, और V दिया है मुझे कितना, 20 वोल्ट दिया हुआ है। हाउ मच चार्ज, आपसे चार्ज पूछा है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, T बराबर दिया है बच्चों 2 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे चार्ज पूछा है, आप भी जानते हो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो समझो बोलो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों, हम लोग सीखने के लिए यहाँ आए हुए हैं, सीखना है, चीजों को समझेंगे और बहुत अच्छे से अपन लोग चीजों को करने वाले, डोंट वरी। चलिए बच्चों पहले आई निकालते हैं। आई बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो। क्यू अपॉन टी होता है, हाँ सर। तो क्यू बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, आई इंटू टी होगा, हाँ सर, अच्छी बात है। अब सर देखो, पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई, बिल्कुल होता है सर। पी कितना 48, वी कितना 12 वोल्ट इंटू आई। बच्चों आई क्या मिलेगा, आई विल बी 48 अपॉन 12, बोलो हाँ है ना। क्या मिलेगा आपको बच्चों, ये मिलेगा आपको 4 एम्पियर। क्या मिलेगा बच्चों, 4 एम्पियर मिलेगा आई बराबर। तो क्यू बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, आई टी 4 इंटू 2, क्या मिलेगा 8 कूलम। गाइस ऑप्शन डी इज द आंसर। अगेन देखो, P बराबर क्या होता है, वी आई। P दिया है 48, V दिया है 12 इंटू आई। आई क्या मिलेगा, 4 एम्पियर मिलेगा। Q बराबर होता है आई टी, आई कितना है 4, T दिया है 2, क्या मिलेगा 8 कूलम। इज आंसर, बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर। चलो बच्चों, ओके बच्चों, वेस्ट बंगाल एनटीएससी स्टेज 1 14। आप देखो वेस्ट बंगाल एनटीएससी का पैटर्न देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले वाला। क्या हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन पहले किया था, है ना, सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चों क्या दिया है आपको, आपको रेजिस्टेंस दिया है कितना 50 ओम दिया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मतलब वी दिया है 250 वोल्ट दिया है, राइट। बच्चों पावर निकालना है, फटाफट से कैलकुलेट कर दो, 30 सेकंड के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, 30 सेकंड के अंदर चाहिए बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो बच्चे अभी नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब द चैनल। P बराबर क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, बोलो हाँ या ना। V कितना 250 इंटू 250, बोलो हाँ या ना बच्चों, बोल दो। अपॉन आर कितना 25, क्या मिलेगा बच्चों आपको, मिलेगा ये मिलेगा 250 इंटू 10 मिलेगा, कैसे, इसको मैंने 10 से कट कर दिया। क्या मिलेगा बच्चों, P बराबर आपको मिलेगा 2500 वॉट मिलेगा। ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका मतलब मुझे किलोवाट निकालना पड़ेगा। 2500 को मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा किलोवाट मिलेगा। तो पावर क्या आ गया, 2.5 किलोवाट आ गया। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार, ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर बच्चों, आपको वी दिया था, आर दिया था, पावर निकालना था, हमने फॉर्मूले में सारे डेटा पुट कर दिए, पावर निकल के आया 2500 वॉट आया। क्लियर बच्चों, आगे चला जाए। चलो बच्चों, यूपी एनटीएससी स्टेज 1 15 में क्वेश्चन आया है, क्या आप देख लो, हमने पढ़ाया है उससे बाहर आया है क्या, नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ बाहर बनता ही नहीं ना बेटा। इट इज रिटर्न 100 watt 250 volt of any on any bulb, its resistance will be, आपको बच्चों लिखा हुआ है पावर 100 watt, उसका वोल्ट लिखा हुआ है 250 वोल्ट लिखा है बच्चों, और पूछा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों। बोलो बोलो क्या होगा, अरे बच्चों बोल दो क्या होगा, बच्चों जल्दी बोलो क्या होगा आंसर, बच्चों बोलिए। P बराबर क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। अब करो सॉल्व, जल्दी करो, डू इट फास्ट बच्चों, आज हमारा एनटीएससी का डे 4 है ना। तो बच्चों फटाफट से डे 4 तक का रिवीजन कर लो बेटा, कल बैठ के आपको डे 4 तक का रिवीजन कर लेना है कल, है ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, आर पूछा तो आर विल बी
वी स्क्वायर अपॉन पी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। वी कितना? 250 इंटू 250 अपॉन पी कितना? पी दिया 100 वॉट। कुछ कट रहा है क्या? एक जीरो से शहीद, एक से शहीद, क्या मिलेगा? आर, आर मिलेगा 25 इंटू 25। व्हाट विल द आंसर? 625 ओम इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर बच्चों। क्लियर है? वी स्क्वायर अपॉन पी कर दिया, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 250 इंटू 250 अपॉन 100। लाइक द वीडियो, फटाफट से लाइक कर दो। चलो, राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 18 बच्चों, जो मैंने कराया होगा क्वेश्चन उसी से होगा। देखते हैं क्या। 4 बल्ब 100 वॉट ईच, ऑपरेट 6 आवर पर डे। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट एनर्जी कंज्यूम 30 डेज, रेट 5 रुपए किलो वॉट आवर, मतलब एक यूनिट 5 रुपए की है बच्चों। तो क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो, क्या आंसर होगा बच्चों? बस जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो तो बच्चों, क्या आंसर होगा? बच्चों बोल दो, क्या आंसर होगा? जल्दी बोलिए बच्चों, क्या आंसर होगा? डन। चलिए आगे चलो बच्चों। 4 बल्ब दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं। एक का पावर कितना है? 100 वॉट है, बिल्कुल है। इंटू कितना? 6 आवर। क्या मिल गया? वॉट आवर मिल गया बच्चों। अपन तो एनटीएससी के लिए कर रहे हैं ना बेटा। वॉट आवर मिल गया। क्या मिलेगा जल्दी बोलो? ये मिलेगा 2400 वॉट आवर। 4 बल्बों का कन्वर्ट कर दो किलोवाट आवर में, तो क्या मिलेगा? 2400 अपॉन 100,000 करना पड़ेगा बच्चों, वॉट आवर। क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा 2.4, ये किलोवाट आवर हो जाएगा ना, 2.4 किलोवाट आवर बन जाएगा, है ना? मतलब क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको मिल जाएगा 2.4 यूनिट मिल जाएगा। बच्चों बोल दो। अरे देखो, 4 बल्ब थे, हर एक की पावर 100 वॉट थी, तो 4 की पावर कितनी होगी? 400 वॉट होगी ना। इंटू 6 किया तो 400 इंटू 6 क्या मिलेगा? 2400 वॉट आवर। कन्वर्ट कर दिया किलोवाट आवर के लिए, 1000 से डिवाइड दिया, क्या मिला? 2.4 किलोवाट आवर। दैट मींस 2.4 यूनिट एक दिन की, ये वन डे की है। तो 30 दिन कितनी होगी? 30 डेज की यूनिट कितनी होगी? ये होगी बच्चों 30 दिन की होगी 2.4 इंटू 30। वॉट यू विल गेट, दैट इसका मतलब ये होगा बेटा 24 इंटू 3 करना है आपको। वॉट यू विल गेट 72 यूनिट 30 दिन की होगी। एक कितने रुपए की है? 5 रुपए की है। तो टोटल एक्सपेंस क्या बन जाएगा बच्चों? टोटल एक्सपेंस जो हमारा होगा बच्चों, वो होगा 72 इंटू 5। दैट मीन्स वॉट यू कैन राइट 360 रुपीज, 360 रुपए आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। सिंपल सा लॉजिक था। मैंने एक दिन किया, एक दिन का निकाल दिया यूनिट, और उसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल यूनिट आ गया। अब एक यूनिट का रेट 5 रुपए है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 30 दिन का। क्लियर? चलिए बच्चों करो, गुड क्वेश्चन। 2 लैंप्स है, एक लैंप है ए, एक लैंप है बी। 100 वॉट दिया है इसका, 220 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ, 60 वॉट, 220 वोल्ट है ना। आगे पढ़ो। आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट मींस ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये लैंप ए है, ये लैंप बी है, लैंप ए, लैंप बी कनेक्टेड इन सीरीज इज 220 वोल्ट। ठीक है ना। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द लैंप 1 to बी, मतलब आपको हीट ए टू बी निकालनी है, एच ए अपॉन एच बी निकालनी है। बच्चों सोचो कैसे निकालेंगे। बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना है बच्चों, हमें आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है बच्चों, है ना। आप सोचो हमारी से ट्रेन छूट रही है, नहीं, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है बच्चों, है ना। चलो
कैसे करेंगे बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट यहाँ में कुछ बच्चों देखो, जो करंट आई, जो करंट ए में जाएगी वही बी में जाएगी, क्योंकि हीट तो अलग अलग हो सकती है ना, लेकिन करंट दोनों में सेम जाएगा, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मैंने बोला एच ए बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, आई स्क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए इंटू टी, या लैम्प ए इंटू टी। एच बी कितना होगा, जल्दी बोलो, आई स्क्वायर आर बी अपॉन टी। यदि यही कनेक्ट होता पैरेलल में तो मैं वी स्क्वायर बाई आर 12 लगाता लॉजिक, क्यों, वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट मींस करंट विल बी सेम। जब हम इन दोनों का रेशो की बात करेंगे, व्हाट यू विल गेट बच्चों, एच ए अपॉन एच बी। सीरीज कॉम्बिनेशन था इसीलिए मैंने आई स्क्वायर आर टी लगाया, क्योंकि करंट सेम होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो मैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लगाता, क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या मिलेगा बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी मिलेगा बच्चों, है ना, रेशो ही आ जाएगा। अब बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है किसी का, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन पी होता है ना भाई। वोल्टेज कितना 220, अच्छा सर देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको यहाँ निकालता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए निकालते हैं अपन, तो कितना बल्ब का ए होगा, 220 का स्क्वायर अपॉन 100 वॉट, ये आया रेजिस्टेंस ए का, बल्ब ए का आ गया, है ना। और बी की बात करेंगे तो 220 का स्क्वायर अपॉन क्या, जल्दी बोलो, 60 आएगा, बोलो है ना। क्या बनेगा बच्चों, आपको यहाँ मिल जाएगा, देखो जरा, एच ए अपॉन एच बी विल बी, what you will get, 60 upon 100, that means you can write here 6 upon 10, that means 3 upon 5 is the answer। ऑप्शन चेक करिए तो ऑप्शन ए इज द आंसर। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हर एक के आंसर ऑप्शन ए आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं हमेशा ए होंगे, है ना। अगेन समझिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था इसीलिए मैंने आई स्क्वायर आर टी लगाया, आई सेम रहेगा तो एच ए अपॉन एच बी क्या मिल जाएगा, आर ए अपॉन आर बी मिल जाएगा। आर क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है, दैट मींस वी दोनों का 220 है, तो आर ए निकालेंगे तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100, वही लिखा है देखो मैंने। और आर बी निकालेंगे तो 220 का स्क्वायर अपॉन 60, 220 के स्क्वायर से 220 का स्क्वायर कैंसिल, 60 ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा, तो ये मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। अब बच्चों बात करता हूँ कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस। बच्चों आपको यहाँ मिलता है लाइव क्लास मिलता है, यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर ड्यूरिंग द क्लास, यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, रिगार्डिंग योर सिलेबस, है ना बच्चों। तो बहुत अच्छी चीज है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इस तरह से क्लास चलती है। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, बच्चों होता क्या है, यहाँ लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड पर नाम आता है आपका, तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी परफॉर्मेंस का अच्छा एक तरह का पता पड़ता है कि कितना आप अच्छा कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, और आपको औरों का भी पता पड़ेगा कि कितने परसेंट लोगों ने सही किया है, कितने परसेंट लोगों ने गलत किया है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बात करें जो हमारे प्लस के बच्चे होते हैं, हम उनके वीकली और मंथली टेस्ट कराते हैं, और बाद में उनका हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं, कितना अच्छा और करना बाकी है ना। तो इससे क्या होता है, उनका एक प्रॉपर इवेल्यूशन हो जाता है हर टेस्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। बच्चों कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारा डाउट सॉल्व नहीं होगा, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। हमारे लिए एक एक डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूँ, हर 2 क्लास के बाद मेरी डाउट क्लास, हर 2 क्लास के बाद मेरी डाउट क्लास होती है प्लस पर, है ना। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चे को कितना भी पढ़ा दें, लेकिन ये जब डाउट बच्चे का दूर नहीं होगा तो क्या मतलब है। तो डाउट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी गाइस। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब इट द चैनल। और बच्चों ये मेरा रेफरल कोड है MGCBSE, जो आपको देगा 10% का डिस्काउंट, है ना बच्चों। तो भूले मत MGCBSE को यूज करना। ये कोड किसी भी कोर्स पे एप्लीकेबल होगा, IIT हो, नीट हो, UPSC हो, कुछ भी आप कर रहे हो, यू कैन अप्लाई दिस कोड, फॉरगेट 10% डिस्काउंट। बाय, टेक केयर बच्चों, कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल हमारा होगा डे नंबर 5। बच्चों बोल दो बाय बाय, बच्चा पार्टी, टेक केयर।